नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल फाइन और जोश से भरे हुए। और आज का एपिसोड, अरे भाई आज का एपिसोड बहुत ही पास है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एक जबरदस्त धमाल मचने वाला है। क्योंकि एक साथ कई बड़े बड़े ब्रांड्स अपने अपने फ्लैगशिप किलर फोन्स लेकर आ रहे हैं, और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट डिटेल्ड गाइड, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें हर फोन की हर डिटेल, हर फीचर, हर स्पेसिफिकेशन पर बारीकी से चर्चा होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं Realme Narzo 95G, Redmi Note 15 5G, Google AI Plus और Motorola Edge 70 के बारे में। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फोन की जिसके बारे में पूरा इंटरनेट बिजी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Realme Narzo 95G की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लॉन्च डेट सेट हो चुका है। Realme इंडिया ने ऑफिशियली घोषणा की है कि Realme Narzo 95G भारत में लॉन्च होगा दिसंबर 16 तारीख को, यानी कि बस कुछ ही दिनों की बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फोन में ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, नार्जो सीरीज हमेशा से ही परफॉर्मेंस और स्टाइल का कॉम्बिनेशन रही है, और इस बार Realme Narzo 95G में ये कॉम्बिनेशन और भी जबरदस्त होगा। सबसे पहले बात डिस्प्ले की। माना जा रहा है कि इस फोन में एक बड़ी और स्मूथ डिस्प्ले मिलेगी। हम बात कर रहे हैं 6.78 इंच के करीब की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले की। और सबसे अहम बात इसकी रिफ्रेश रेट। दोस्तों, गेमिंग और स्मूथ स्क्रॉलिंग का अनुभव बनाने के लिए इस डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट सपोर्ट हो सकती है, यानी हर चीज बिल्कुल बटर स्मूथ चलेगी, चाहे वो हैवी गेमिंग हो या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। लेकिन डिस्प्ले तो बस शुरुआत है दोस्तों, असली ताकत छुपी है इसके अंदर। Realme Narzo 95G में हमें MediaTek का पावरफुल Dimensity 5G चिपसेट मिलने की उम्मीद है। ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो न सिर्फ एफिशिएंट है बल्कि हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए भी परफेक्ट है। 5 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना यह चिपसेट पावर सेविंग के साथ साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, और इसका साथ देगी 8GB की रैम। जी हाँ, बेस वेरिएंट में ही आपको 8GB रैम मिल सकती है, और प्रो वेरिएंट में यह 12GB तक भी जा सकती है। स्टोरेज की बात करें तो 128GB से शुरू होकर 256GB तक का ऑप्शन मिल सकता है। अब बारी आती है कैमरे की, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन में कैमरा सबसे अहम भूमिका निभाता है। Realme Narzo 95G में हमें एक एडवांस ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की संभावना है। प्राइमरी सेंसर हो सकता है 50 मेगापिक्सल का, एक वाइड एंगल लेंस और एक मैक्रो या डेप्थ सेंसर भी इसके साथ रह सकता है। लो लाइट फोटोग्राफी के लिए इसमें बड़े अपर्चर वाला लेंस और AI एनहांसमेंट फीचर्स होंगे। सेल्फी लवर्स के लिए फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल या उससे भी ज्यादा का हो सकता है, जिसमें पोर्ट्रेट मोड और HDR सपोर्ट जैसे फीचर्स होंगे। परफॉर्मेंस और कैमरा तो ठीक है, लेकिन अगर बैटरी कमजोर हो तो सारे फीचर्स बेकार हैं, है ना? तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि Realme Narzo 95G में आपको एक बहुत बड़ी बैटरी मिलने वाली है। हम बात कर रहे हैं 7000 mAh के करीब की एक बैटरी की। यानी दोस्तों, यह फोन आपको एक दिन से ज्यादा की बैकअप देगा, भले ही आप भारी भरकम यूज करें। और सिर्फ बड़ी बैटरी ही नहीं, इसमें सपोर्ट करने आ रही है सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। 60 वॉट्स की सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकती है, जो इस विशालकाय बैटरी को भी कुछ ही मिनटों में परसेंटेज में भर देगी, यानी चार्जिंग पॉइंट के पास बैठने का झंझट खत्म। डिजाइन के मामले में भी Realme हमेशा ट्रेंड सेट करता आया है। Narzo 95G में हमें एक प्रीमियम लुक मिल सकता है। बैक पैनल ग्लास फिनिश का हो सकता है या फिर मैट फिनिश का, जो फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट होगा। फ्रेम प्लास्टिक का होगा, लेकिन हाई क्वालिटी का। कलर ऑप्शंस में हम कुछ बोल्ड और यूथफुल कलर्स देख सकते हैं, जैसे कि नीट्रो ब्लू, रेसिंग ब्लैक या स्पीड सिल्वर जैसे नाम। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, जो पावर बटन के साथ इंटीग्रेटेड होगा, और फेस अनलॉक भी होगा। अब सबसे जरूरी सवाल, भाई इसकी कीमत क्या होगी? दोस्तों, नार्जो सीरीज हमेशा वैल्यू फॉर मनी के लिए जानी जाती है। हमारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार Realme Narzo 95G की शुरुआती कीमत 9500 रुपये के आसपास से शुरू हो सकती है, और टॉप वेरिएंट 16,900 रुपए तक भी जा सकती है। यानी अगर यह सच हुआ तो यह फोन अपने सेगमेंट में एक बहुत बड़ा डिसरप्टर साबित होगा। यह फोन फ्लिपकार्ट और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिसंबर 16 से सेल के लिए उपलब्ध होगा, और फर्स्ट सेल में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे इंस्टेंट डिस्काउंट या फ्री ईयरफोन्स। लेकिन दोस्तों, अकेला Realme Narzo ही क्या, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी तैयार है मैदान में कूदने के लिए, और वो है कोई और नहीं, Redmi Note 15 5G। जी हाँ, Redmi ने भी अपने इस नए फोन का लॉन्च डेट ऐलान कर दिया है। Redmi Note 15 5G भारत में लॉन्च होगा 6 जनवरी को, यानी नए साल की शुरुआत में ही एक नया धमाका। तो चलिए अब हम डाइव करते
हैं Redmi Note 15 5G की दुनिया में और देखते हैं कि ये फोन क्या क्या खासियतें लेकर आ रहा है। नोट सीरीज का नाम सुनते ही दिमाग में आता है बजट में बेस्ट, लेकिन इस बार Redmi शायद बजट को थोड़ा स्ट्रेच करके एक और एडवांस्ड फोन लेकर आ रही है। डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 15 5G भी पीछे नहीं रहने वाली। इसमें भी हमें 6.78 इंच के करीब की एक AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। हाँ, आपने सही सुना, AMOLED, जो कि कलर और कॉन्ट्रास्ट के मामले में सुपीरियर होती है। और रिफ्रेश रेट इसमें भी 120 हर्ट्ज का सपोर्ट हो सका है, जो कि अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलने की उम्मीद है। प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 15 5G क्वालकॉम के Snapdragon 5G चिपसेट का इस्तेमाल कर सकती है। संभावना है Snapdragon 700 सीरीज के किसी प्रोसेसर की। यह प्रोसेसर न सिर्फ 5G कनेक्टिविटी देगा बल्कि गेमिंग परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा होगा। रैम और स्टोरेज की बात करें तो बेस मॉडल 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आ सका है, जबकि हायर वेरिएंट्स में 8GB या 12GB रैम और 256GB स्टोरेज तक का ऑप्शन मिल सका है। यह फोन Android 13 के साथ MIUI 14 पर आ सका है। कैमरा सेगमेंट में Redmi हमेशा से मजबूत रही है। Redmi Note 15 5G में एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल सका है। मुख्य कैमरा हो सका है 64 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, एक मैक्रो सेंसर और एक डेप्थ सेंसर। इसका मतलब है आपको लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्लोजअप शॉट्स सब कुछ एक ही फोन से मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K और 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करने का सपोर्ट हो सका है। फ्रंट कैमरा सेल्फी लवर्स के लिए 32 मेगापिक्सल का हो सका है, जो हाई क्वालिटी सेल्फी और वीडियो कॉल का अनुभव देगा। बैटरी, यहाँ भी Redmi पीछे नहीं हटी। Redmi Note 15 5G में एक मैसिव 6000 mAh की बैटरी मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। यह बैटरी भी आसानी से फुल डे का बैकअप देगी। और चार्जिंग, इसमें 67 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो सकती है, जो Realme वाले फोन से कंपटीशन में बिल्कुल बराबरी की बात करेगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी हो सकता है, यानी आप इस फोन से दूसरे फोन या 2S बड्स चार्ज कर सकेंगे। डिजाइन लैंग्वेज में भी Redmi Note 15 5G कुछ नया ला सकती है। हो सकता है इसमें फ्लैट साइड्स हों, जो कर्व्ड साइड्स के ट्रेंड से हटकर है। बैक पैनल पर कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भी नया हो सका है, शायद एक बड़ा स्क्वायरिश मॉड्यूल। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक फ्रेम और ग्लास बैक ही हो सकती है। कलर वेरिएंट्स में आर्कटिक व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और ओशन ब्लू जैसे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड या फिर डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले हो सकता है, ये भी एक बड़ा अपग्रेड होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, कीमत। दोस्तों, Redmi Note सीरीज हमेशा आक्रामक प्राइसिंग के लिए जानी जाती है। हमें उम्मीद है कि Redmi Note 15 5G की शुरुआती कीमत 11,900 रुपये से शुरू हो सकती है। इधर Realme Narzo 90 5G और पोको के कुछ मॉडल्स से कंपटीशन करेगा। यह फोन Amazon इंडिया और myXiomi.com पर 6 जनवरी के बाद सेल के लिए आ सका है। दोस्तों, अब तक हमने दो बेहतरीन फोन्स के बारे में बात की, लेकिन आज का सबसे बड़ा और सबसे यूनिक अनाउंसमेंट कुछ और है। यह अनाउंसमेंट एक फोन नहीं बल्कि एक सर्विस का है, और यह सर्विस ला रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारी जिंदगी के और करीब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Google AI Plus की। गूगल ने ऑफिशियली भारत में Google AI Plus लॉन्च कर दिया है। यह केवल एक सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, बल्कि AI का एक पूरा इकोसिस्टम है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और डिजिटल लाइफ को बदल देगा। तो चलिए डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि यह Google AI Plus आखिर है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि Google AI Plus में आखिर मिलता क्या है। यह प्लान यूजर्स को एडवांस्ड जेमिनी फीचर्स की एक्सेस देता है। जेमिनी गूगल का नया और सबसे पावरफुल AI मॉडल है, जो पहले बार्ड के नाम से जाना जाता था। Google AI Plus के सब्सक्राइबर्स को जेमिनी प्रो या जेमिनी एडवांस्ड वर्जन मिलेगा, जो मौजूदा फ्री वर्जन से कहीं ज्यादा कैपेबल है। यह बेहतर रीजनिंग, लॉन्गर और मोर कॉन्टेक्स्ट वाले कन्वर्सेशन, कोडिंग हेल्प और क्रिएटिव राइटिंग टास्क में एक्सपर्ट लेवल की परफॉर्मेंस देगा। लेकिन यही खत्म नहीं होता। Google AI Plus आपको Google एप्स में बिल्ट इन AI टूल्स की एक्सेस भी देगा। मतलब क्या? मतलब ये कि अब जीमेल में आप AI की मदद से ईमेल ड्राफ्ट लिख सकते हैं या लंबे ईमेल्स का सारांश पढ़ सकते हैं। Google डॉक्स में AI आपकी रिपोर्ट लिखने में हेल्प करेगा, आइडियाज जनरेट करेगा। Google शीट्स में डेटा एनालिसिस और फॉर्मूला सजेस्ट करेगा। Google स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करेगा। यहाँ तक कि Google फोटोज में भी एडवांस एडिटिंग फीचर्स और सर्च कैपेबिलिटी आएगी। और दोस्तों, एक और बेहद दिलचस्प टूल जो इस प्लान के साथ आता है वह है नोटबुक LM। यह क्या है? यह एक रिवॉल्यूशनरी टूल है जो आपके नोट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। मान लीजिए आपने किसी टॉपिक पर PDF और नई आइडियाज जनरेट कर सकता है। यह स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, राइटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक गेम चेंजर टूल साबित होगा। इसके अलावा Google AI Plus सब्सक्राइबर्स को 200 GB क्लाउड स्टोरेज मिलती है,
जो गूगल की सभी सर्विसेज जैसे गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल फोटोज में शेयर होती है। यानी आपकी फाइल्स, फोटोज आसपास हो सकती है। फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं दोस्तों, इस बिड में एक और प्लेयर है जो चुपचाप अपनी एंट्री तैयार कर रहा है और वो है मोटोरोला। जी हाँ, मोटोरोला अपने पॉपुलर एज सीरीज के नए मॉडल के साथ वापसी करने जा रहा है और उसका नाम है मोटोरोला एज 70। मोटोरोला ने भी कंफर्म कर दिया है कि मोटोरोला एज 70 भारत में लॉन्च होगा दिसंबर 15 तारीख को, यानी रियलमी नार्जो से ठीक एक दिन पहले। तो चलिए इस डार्क हॉर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मोटोरोला एज सीरीज हमेशा से प्रीमियम फीचर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर देने के लिए जानी जाती है, जो फुल HD प्लस रिजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। यह डिस्प्ले HDR10 प्लस सपोर्ट कर सकता है, जिससे कंटेंट देखने का अनुभव शानदार होगा। डिस्प्ले कर्व्ड एजेस के साथ भी आ सकता है, जो एक प्रीमियम लुक देगा। पावर हाउस के रूप में मोटोरोला एज 70 क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का 5G प्रोसेसर लेकर आ सकता है, जैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। यह एक टॉप टायर प्रोसेसर है जो हाई एंड गेमिंग और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ 8GB या 12GB की LPDDR5 रैम और जो बिना ब्लोटवेयर के क्लीन और फास्ट एक्सपीरियंस देगा। साथ ही 2 या 3 OS अपडेट्स का प्रॉमिस भी हो सकता है। कैमरा, जहां मोटोरोला अक्सर कुछ खास करता है। मोटोरोला एज 70 में एक डुअल कैमरा सिस्टम हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही एडवांस वाला। प्राइमरी सेंसर एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर हो सकता है, जिसमें लार्ज पिक्सल साइज और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होगा। दूसरा कैमरा एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर हो सकता है, या फिर एक पर्सपेक्टिव माइक्रो सेंसर जो बहुत करीब से भी शानदार शॉट्स ले सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K सपोर्ट के साथ साथ स्लो मोशन वीडियो की क्षमता भी हो सकती है। फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32 मेगापिक्सल का हो सकता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो मोटोरोला एज 70 में 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है, जो इसके पावरफुल हार्डवेयर को अच्छी बैकअप देगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें 67 वोल्ट्स या उससे भी ज्यादा की टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगी, जो इसे कुछ ही मिनटों में चार्ज कर देगी। शायद एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक के साथ IP रेटिंग, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट होगी। कलर ऑप्शंस में कॉस्मिक ब्लैक, सोलर गोल्डर, अटलांटिक ब्लू जैसे सोफिस्टिकेटेड कलर्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कीमत की। मोटोरोला एज सीरीज प्रीमियम सेगमेंट में आती है और टॉप वेरिएंट 40,000 रुपए के करीब तक जा सकता है। यह फोन सीधे OnePlus Nord सीरीज, iQOO Neo सीरीज और Samsung Galaxy S सीरीज के कुछ मॉडल से कंपटीशन करेगा। ये फोन फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 दिसंबर से उपलब्ध होगा। लॉन्च ऑफर के तौर पर इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट या फ्री मोटोरोला बड्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इन तीनों आने वाले फोन के बारे में अलग अलग विस्तार से जाना, लेकिन अब समय है एक हेड टू हेड कंपैरिजन का। कौन सा फोन किसके लिए बेहतर है, चलिए कुछ अहम पैरामीटर्स पर इनकी तुलना करते हैं। यहाँ मोटोरोला एज 70 स्नैपड्रैगन 8 सीरीज के चलते सबसे आगे हो सकता है। उसके बाद रियलमी नार्जो 90 5G डायमेंसिटी और फिर रेडमी नोट 15 5G स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का नंबर आता है। हैवी गेमिंग के लिए एज 70 सबसे बेहतर विकल्प होगा। सभी में लगभग समान आकार की डिस्प्ले मिलेगी। रिफ्रेश रेट में नार्जो 90 और कैमरा सेटअप और फीचर्स के मामले में तीनों अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। नार्जो 90 में ट्रिपल सेटअप, नोट 15 में क्वाड सेटअप और एज 70 में एडवांस्ड डुअल सेटअप। मेगापिक्सल काउंट और फीचर्स के आधार पर यह बहुत करीबी रेस हो सकती है। वीडियोग्राफी के लिए एज 70 में OIS का फायदा हो सकता है, यहाँ सबसे ज्यादा अंतर दिखेगा। रेडमी नोट 15 5G सबसे किफायती विकल्प हो सकती है, अनुमानित 11-16,000। उसके बाद रियलमी नार्जो 90 5G अनुमानित 9-17,000 और सबसे प्रीमियम मोटोरोला एज 70 अनुमानित 40,000 होगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए आने वाले दिनों की सभी बड़ी टेक लॉन्चेस की पूरी डिटेल। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा फोन या सर्विस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो तुरंत कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही डिटेल्ड और यूनिक जानकारी से भरे वीडियो से वंचित न रह जाएं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो नया फोन लेने का प्लान बना रहे हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।